हरिओम। आज का हमारा विषय है आसन। ये इसमें जो आसन का अर्थ, परिभाषा और उसके लाभ दिए गए हैं, ये हम हठ प्रदीपिका और घैरण्य संहिता, वशिष्ठ संहिता और शिव संहिता, चारों पुस्तकों के आसन में हम इनके लाभ, इनकी परिभाषा और उनके अर्थ को लिख सकते हैं। सब एक ही है। इसका आसन का जो अर्थ है, इसका अर्थ है बैठने की कोई विशेष स्थिति या बैठने का कोई विशेष तरीका, यानी कि मन को स्थिर करने हेतु बैठने की एक विशेष स्थिति। जब हम बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं तो हमारा मन बहुत चंचल होता है या मन में बहुत ज़्यादा विचार उत्पन्न होते हैं, तो हमारे जो बैठने की स्थिति है, यानी कि कहते हैं कि हमारे मन का हमारे तन पर भी असर पड़ता है। तो हम कभी शांत नहीं बैठते, हम इधर उधर भागते हैं, कुछ कार्य करने लगते हैं या अपने नाखून चबाते हैं। ऐसे ही इसकी परिभाषा आती है। इसकी 3 परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, और ये परिभाषा योग सूत्र से ली गई है। योग सूत्र यानी कि दूसरे अध्याय के 46 नंबर के श्लोक से ये परिभाषा ली गई है, स्थिरम सुखम आसनम। इसका अर्थ होता है कि स्थिर यानी कि जिस व्यक्ति में, यानी कि जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिर पूर्वक और सुखपूर्वक एक लंबे समय तक बैठ सके, उसे हम आसन कहते हैं। ये समझ में आ रहे हैं ना? यानी कि जिस अवस्था में हम लंबे समय से सुखपूर्वक बैठ सकें, स्थिर पूर्वक बैठ सकें, बिना हिले डुले बैठ सकें, उसे हम आसन कहते हैं। और ये परिभाषा पतंजलि योग सूत्र में दूसरे अध्याय के 46 नंबर के श्लोक में दी गई है। दूसरी परिभाषा आती है आसनेन भवेत दृढ़म। तीसरी है आसनेन रुजो हंति। आसनेन भवेत दृढ़म का अर्थ होता है कि आसन करने से हमारे शरीर में दृढ़ता आती है। हमारे शरीर में दृढ़ता यानी कि शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, विचारात्मक और भावनात्मक दृढ़ता आती है। तीसरा है आसनेन रुजो हंति। आसनेन रुजो हंति का अर्थ है कि आसन करने से हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ हैं या जो भी रोग हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। और ये दोनों ही परिभाषाएं हठ योग के ग्रंथों में मिलती हैं या पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आता है कि आसन करने से हमने अर्थ भी जान लिया, परिभाषा भी हो गई। अब इसके लाभ क्या हैं? इसका पहला लाभ आता है कि शारीरिक आसन करने से हमारे शरीर में, यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और इसमें विकास बाह्य रूप से भी होगा और आंतरिक रूप से भी होगा, यानी कि विचारात्मक विकास भी होगा और भावनात्मक विकास भी होता है। दूसरा है शरीर को लचीला बनाता है, यानी कि जब हम आसन करते हैं तो आसन करने से हमारे शरीर के जो जोड़ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? लचीले बन जाते हैं। तीसरा है ये आंतरिक अंगों की मालिश करता है। आसन करने से हमारे शरीर में जब खिंचाव होता है तो मांसपेशियों में जब खिंचाव होता है तो ये आंतरिक अंगों की मालिश भी करता है, और तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी ये सक्रिय बनाता है। और आसन करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी तंत्र होते हैं, वो सारे के सारे तंत्र सकारात्मक, उन पर प्रभाव पड़ता है और वो सकारात्मक रूप से अपना कार्य अच्छे तरीके से करने लगते हैं। यानी कि आसन करने से हमारा शरीर निरोगी बनता है, साथ ही आसन करने से हमारे शरीर में दृढ़ता की प्राप्ति होती है। अभी हमने इसका शारीरिक पक्ष देखा और मानसिक पक्ष देखा। अब हम इसका आध्यात्मिक पक्ष भी देखेंगे। आध्यात्मिक पक्ष में क्या होता है कि शरीर में स्थित जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको क्रियाशील बनाता है, जिससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। और शरीर में स्थित और आसन का अभ्यास करने से हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई पड़ी होती है उसको जागृत करने का प्रयास करता है, यानी कि जो मूलाधार चक्र में हमारी कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई रहती है उसको जगाने का प्रयास करता है। और उसके जगाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। आसन से हमारा शरीर निरोगी होता है। यहाँ पर महर्षि घैरण्य ने घैरण्य संहिता में 32 प्रकार के आसनों का वर्णन बताया है, और हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने 15 आसनों का वर्णन किया है। यहाँ पर जो आसन की जो शिक्षा है, सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को दी थी। माता पार्वती को उन्होंने बताया था
कि 84 लाख योनियां हैं तो आसन भी 84 होते हैं। 84 लाख आसनों का वर्णन किया था। फिर उनमें से 84 आसनों को प्रमुख बताया गया है। फिर घरण संहिता में 84 आसनों में से 32 आसनों को प्रमुख माना, और हठ प्रदीपिका में 32 आसनों में से 15 आसनों को प्रमुख माना, और 15 में से 4 आसनों को उन्होंने प्रमुख माना है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो घरण संहिता में आसन की अंतिम स्थिति है, या जो हठ प्रदीपिका में आसन की जो स्थिति है, वो उनकी अंतिम स्थिति बताई गई है कि अंतिम स्थिति में आसन की क्या स्थिति रहेगी या उनकी क्या पोजीशन रहेगी। इसका जो जब हम आसन करते हैं तो शुरुआत में आसन हमसे होते नहीं है, हम बहुत ही समय लगता है आसन को करने में। तो प्रारंभिक स्थिति जो है इसकी वो अलग रहेगी, और पुस्तकों में आसन की जो स्थिति है वो लास्ट वाली स्थिति को बताया है, यानी कि उसकी अंतिम स्थिति के अभ्यास के लिए उन्होंने बताया है। यानी कि घरण संहिता में आसनों की जो अंतिम स्थिति है उसका वर्णन किया है, वैसे ही हठ प्रदीपिका में भी आसन की जो अंतिम स्थिति है उसका वर्णन किया है। और आसन जो है दो प्रकार से होते हैं, एक गतिशील आसन और दूसरा स्थिर आसन। तो सबसे पहले हम गतिशील आसनों का अभ्यास करते हैं। तो गतिशील आसन करने से क्या होता है कि हमारा शरीर कैसा हो जाता है, लचीला बन जाता है। हम अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो जब प्रारंभ में हमारा शरीर नियंत्रण में आ जाता है, शरीर में थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है, तो जब हम एक लंबे समय तक शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में थोड़ा सा तनाव और दर्द उत्पन्न होता है। तो गतिशील आसन, जैसे जैसे हम गतिशील आसनों का अभ्यास करते हैं वैसे ही हमारे शरीर की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं दर्द को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। वैसे ही हम जब स्थिर आसन का अभ्यास करते हैं तो आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हमारी श्वसन क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। आसनों के अभ्यास से हमारी जो श्वास है वो धीमी हो जाती है, यानी कि हम गहरी सांस लेने की आदत हो जाती है। इससे क्या होता है कि शारीरिक और भावनात्मक, यानी कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त हो जाता है।